ये लोग इतने घटिया सोच के लोग हैं, तो इनको इनकी असली जगह दिखाया गया है। असली जगह असली कि तुम कहां, तुम्हारा लेवल क्या है। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर आ रहा है। देख लेते हैं इस वक्त आपके डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त करंट एनर्जी में, बहुत लंबे टाइम से हमने नहीं लिया है ना, इस वक्त करंट एनर्जी में अभी इसी वक्त डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आजकल वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है ना गाइस, बहुत लेट हो रहा है। कल से मैं बहुत जल्दी हो सकता है वीडियो अपलोड हो, क्योंकि कल से फिर दो आप लोग का जो फेवरेट टॉपिक है कि हैंड मैसेजेस बनाया करो, जिसमें आपके हैंड के आप फेस वीडियो बनाया करें। बहुत जल्दी ऐसा भी होगा, फिर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी देखो फेस्टिवल सीजन चल रहे थे, बहुत सारे लोग आते थे, घर परिवार मेहमान बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से मैं को टाइम नहीं मिल पाता था। तो अब हो गया सारी चीजें, अब मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा वापस से। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, देखो डिवाइन बताना चाहते हैं मदर स्टेप, मदर इन लॉ। तो ये मदर से किसी का मैसेज आया, हो सकता है आपकी जो मदर इन लॉ है वह बहुत ज्यादा स्वीट है या बहुत ज्यादा रूड है। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपकी स्टेप मदर है। कुछ देखो मदर से आया है हम। ओके, नेक्स्ट मैसेज प्लीज डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। यू आर मिस्टीरियस, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। कोई आपको मिस्टीरियस देखता है कि आपको जल्दी समझना, मतलब बस की बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिखते हो, ये किसी की तरफ से है मैसेजेस। वो आपको मिस्टीरियस समझते हैं, मतलब जितना जान लिया, जितना पहचान जाना, उनको उतना कम लगता है कि कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं पहचाना। ये इंसान एक्चुअल में है क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। आप जल्दी किसी को समझ नहीं आ सकते हो, चाहे पूरा किताब क्यों ना पढ़ ले, फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं समझा। या हो सकता है आपके अंदर वो एनर्जी है कि इंसान चाहे कितना भी आपसे बात कर ले, कितना भी आपसे मतलब जान ले आपके बारे में, आपने कितना भी क्यों ना बता दिया, कितना भी मतलब जान लिया हो लोगों से भी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ना जाना। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इन लव विद यू। ओ माई गॉड, आई डोंट नो, आपको पता होगा कौन है ये काइंड हार्टेड। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। यहां पर वीडियो में भी ये मैसेजेस आए थे ना, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। आप बहुत ज्यादा एक्चुअल में डिवाइन बीइंग है। आप प्योर सोल है, काइंड हार्टेड है। इसीलिए ना आपने बहुत सारे लोगों को कभी ना नहीं कह पाया, जिस वजह से एनर्जी वैम्पायर ने इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। उनके फायदे की ना डिवाइन, अब डिवाइन उनको बताने वाले हैं, इनको इनकी असली जगह दिखा के यू शाइन सो ब्राइट योर टर्स कैन नॉट हैंडल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। देखो ये मैसेज बहुत टाइम बाद आया। मैंने कहा था ना आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो। यू शाइन सो ब्राइट योर टर्स कैन नॉट हैंडल। टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे आपके इस ब्राइटनेस को, आपके इस चांद से चेहरे को जो चमक बहुत ज्यादा चमक रहा है, जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, आपके ग्लो को, बेसिकली आपके ग्लो को टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो एनर्जी वैम्पायर्स लोग हैं वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वह पूरी तरह से पागल हो रहे हैं, पगलेट हो जाएंगे। वो एक्चुअल में वह पूरी तरह से, उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि वह करे तो करे क्या। यू शन सो ब्राइट एट टर्स कैन नॉट हैंडल। टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपने किसी को ईगो को तोड़ा है। ओ माई गॉड, कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। यू मैच द ईगो, आपने किसी के ईगो को तोड़ा है। किसी को बहुत ज्यादा अभिमान था अपने पे, वो ईगो में थे, और आपने इनके ईगो को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, चूर कर दिया, चकनाचूर। इनको इनकी असली जगह दिखाइए कि भाई देखो तुम क्या हो और हम क्या हैं। वैसे आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं है किसी को नीचा दिखाना, किसी को मतलब हर्ट करना, किसी को परेशान करना, बिल्कुल भी। आप तो किसी को ना भी नहीं कह पाते हो, लेकिन जब सर पर चढ़ जाते हैं तो आप फिर उनको सर से उतारना जानते हो। तो आपने किसी के ईगो को तोड़ है, कोई तो है। ऐसे वहम में था, कुछ ऐसे अभिमान में कहते हैं ना कि रावण अभिमान में होता है तो राम जी आकर उनका अभिमान तोड़ते हैं, उनका घमंड तोड़ते हैं। तो आपने बेसिकली किसी का घमंड तोड़ा है, किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया, थेस कर दिया। वो इंसान शॉक में है, बेसिकली वो शॉक में कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। हाँ, ये तो नामुमकिन था, लेकिन इसने कैसे कर दिया ये चीज। तो हो सकता है आपने नामुमकिन को मुमकिन किया, आपने इनके ईगो को चूर चूर कर दिया है, मतलब कह सकते हैं ध्वस्त कर दिया है। और इनकी बैंड बजी हुई है, बहुत बुरी तरह से बैंड बजी हुई है। क्या कर रहे हो आप लोग आजकल? आजकल ये बहुत ज्यादा आ रहा है। मेरे जो दूसरा चैनल है मिलन्स ऑफ थॉट,
उसमें तो आज की जो वीडियो में रीडिंग आए हैं, प्लीज उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैं आपसे मतलब विनती कर रही हूं। जहां पर भी मैं आप लोगों से विनती करूंगी, आज के मिलियंस ऑफ थॉट जो मैसेजेस हैं उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक उसमें मैसेजेस आए हैं जो एक्चुअल में ना गाइस, बहुत सारे लोग वहां पर मतलब कमेंट भी कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों के साथ जरूर से मैच करेगा उस वीडियो को, बिल्कुल भी देखना मिस ना करें। और यहां पर ये चीजें मतलब देखो, 3-4 दिन से ये रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है कि आपने किसी को ईगो को तोड़ा है, किसी के घमंड को तोड़ा है। बेसिकली घमंड कोई बहुत ज्यादा घमंड में था, अभिमान में था। आपने उसके अभिमान को चकनाचूर किया है, उनको उनकी असली जगह दिखाई है। आप वैसे हो, बहुत ज्यादा स्वीट एंड स्वामी टाइप के, लेकिन आप जब रुद्र रूप में आते हैं ना, जब वो काली रूप में आते हैं, जब आप उस चंडी रूप में आते हैं, जब उस तांडव वाले रूप में आते हैं, तो फिर आप किसी के नहीं हैं। कोई भी आपको मतलब हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो वह एनर्जी आपके अंदर है। आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब वो उसी रुद्र रूप में आते हैं तो आप फिर किसी के भी नहीं हैं। आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि आपके आप तो हैंडल करना आपको मुश्किल हो ही जाता है जब आप रुद्र रूप में आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हेड्स अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे। आपके शाइन और आपके इस पर्सनैलिटी को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड है और आपने उनके अभिमान को भी तोड़ा है। गुड जॉब, मैं यहां पर क्लैप इन करना चाहती हूं आप लोगों के लिए। गुड जॉब। बिल्कुल जो भी बात आपने चुना है ना, और जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत 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 ज्यादा आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एक लिख कर जरूर से डिवाइन को कहें, यस डिवाइन, आई एम रिसीविंग मोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस डिवाइन, आई एम रिसीविंग मोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके फैमिली, ओ माय गॉड गाइस, फैमिली आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करने वाली है। या हो सकता है आप कुछ फैमिली में प्राउड मूवमेंट बनाने वाले हैं कुछ, तो रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं आप लोग। एक्चुअली में फैमिली यहां पर जैसे ही फैमिली आना तो मेरे मुंह से यही निकला, फैमिली आपको लेकर फैमिली बहुत ज्यादा गर्व फील करेगी, बहुत प्राउड फील कर रही है आपको लेकर, बहुत ज्यादा। आप लोग बहुत ज्यादा ना दिन पर दिन मैच्योर बनते जा रहे हो। यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। अच्छी चीजें आप मतलब कहीं ना कहीं समझदार होते जा रहे हो। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो ये फैमिली है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बचकाने। क्योंकि आज मिलियंस ऑन ऑफ थॉट में भी आया था, बचकानी हरकतों को छोड़ के थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, थोड़ा मैच्योर हो रहे हो और अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले रहे हो, अपने रिमोट को अपने हाथों में ले रहे हो। अपनी लाइफ के जो रिमोट था आपने दूसरों को दे रखा था, वो अपने अपने हाथों में ले रखा है। अब आपको पता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे अपनी लाइफ को चलाना है, कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, कौन से पार्ट को चुनना है। डिवाइन के साइन को भी समझ रहे हो और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तभी तो यहां पर टर्स पूरी तरह से शॉक्ड है, ब्लॉक है। बेचारे के मुंह खुले के खुले हैं। क्या कर रहे हो आप लोगों ने बेचारे की, ओ माय गॉड, टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। जो टॉक्सिक लोग थे ना, जो आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक, आपको भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे, पूरी तरह से आपकी लाइफ को ब्लॉक करना चाहते थे, ऐसे लोगों को ना आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। आपके लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोगों को रिमूव किया जा रहा है, जो लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जहां चाहते हैं वहीं पर नेगेटिव वाइब्स, मतलब जब भी बोलेंगे गंदा ही बोलेंगे। मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। खुद तो नेगेटिव है ही है, दूसरों को भी नेगेटिव कर सकते हैं। और ये लोग देखो टॉक्सिक, मतलब जो लोगों को अच्छा करते नहीं देख सकते, जो लोगों को अच्छा करते हुए मतलब जेलस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी टॉक्सिक कहा जाता है। तुम्हारे जीवन पर मेरा तुमसे किया गया वादा, मुहरबंद है खून और प्यार के साथ एक प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक बलिदान जो मेरे लिए अपना जीवन दिया है,
जो मेरे लिए आपके मूल्य की बात करता है। स्वर्ग और पृथ्वी गुजर जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी विफल नहीं होगा। आप तब भी असफल हो सकते हैं जब आपके आसपास की दुनिया ढह जाएगी, क्योंकि मैं हूं अपरिवर्तनीय और तुम्हारे प्रति मेरा प्यार चिरस्थायी है। मुझे कोमलता से गले लगाओ और मेरी इच्छा को प्यार से स्वीकार करो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, जो तुम्हारे लिए विकास, पूर्ति और आशा से भरा भविष्य लेकर आती है। मैं हर खुशी और हर परीक्षा में हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब बुरी खबर आती है तो मुझे मेरे पास मत आने दो। तुम्हारा हृदय व्याकुल हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। जब हतोत्साहित करने वाले शब्द आपके कानों तक पहुंचे तो शरण लें, मेरी बाहों में दौड़ें और मैं आपको आपकी असली कीमत याद दिलाऊंगा कि आप कौन हैं, और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं यहां खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको वह आराम और ताकत देने के लिए तैयार हूं जिसकी आपको जरूरत है। एहसान और मेरा आशीर्वाद हर दिन आपका पीछा करेगा आपके जीवन का, भले ही आप इसे देख न सकें। चाहे यह किसी अजनबी की अप्रत्याशित दयालुता हो, दूसरे दिन का सामना करने की ताकत हो, या अवसर जो आपके सामने बिल्कुल सही समय पर खुलेंगे और आपको शांति मिलेगी। क्योंकि मैं वह हूं जो आपसे पहले जाता है रास्ता तैयार करना और रास्ता बनाना जहां ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है। अपने दिल को स्थिर रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर बढ़ते हैं तो जान लो कि मैं तुम्हारा सहारा हूं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारे कमजोर क्षणों में परिपूर्ण हो जाती है। कमजोरी से डरो मत। मेरे लिए आगे की चुनौतियां पहले ही पार हो चुकी हैं। मुझ में विश्व, तुम एक विजेता से भी अधिक हो। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा किसी भी बाधा से अधिक महान है, जिसका तुम सामना करोगे। अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखो और तुम पानी पर चलोगे। जीवन की अराजकता और असंभवताओं से ऊपर उठो। मेरी शक्ति के साथ हर कदम पर मार्गदर्शन करो। अपना दिल रखो, मेरी आवाज के लिए खोलो और तुम सुनोगे। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। फुसफुसाते हुए प्रेम के शब्द, साहस और आशा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी आपको त्यागूंगा। आप तूफान से गुजरे हैं, आप सबसे अंधेरी रातों में रोए हैं, लेकिन सुबह आ गई है और इसके साथ खुशी यहां है। मैं आपका दर्द देखिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू, हर रात की नींद हराम, हर पल जब आप अकेले महसूस करते हैं, मैंने यह सब देखा है और मैंने आपको इसके माध्यम से संभाला है। हर चीज जिसने आपको नीचे लाने की कोशिश की है, हर डर, हर संदेह, नकारात्मकता की हर फुसफुसाहट मेरी शक्ति से बिखर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। हर परीक्षण और बाधा होगी आपकी भलाई के लिए आशीर्वाद में बदल गया। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, मैं उसे एक सुंदर चीज में बदल दूंगा, जो आपको ऊपर उठाएगा और आपको सीमा से परे ताकत देगा। यही कारण है कि दुश्मन क्रोध करता है, वह एहसान देखता है। मैं आप पर वह ताकत डालता हूं जो आप में भी बढ़ती है। विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए वह उस रोशनी को देखता है जो आपसे चमकती है। एक ऐसी रोशनी जिसे कोई भी अंधेरा नहीं बुझा सकता है, लेकिन उसके झूठ को जड़ से उखाड़ने न दें। वह आपके मूल्य पर सवाल उठाने के लिए संदेह के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, ताकि वह आपके प्रति मेरे प्यार पर सवाल उठा सके। लेकिन याद रखें कि मेरे शब्द शाश्वत हैं और मेरे वचन अटूट हैं। सुनो, मेरी आज आवाज उठाएं। आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाया जाएगा। वे सफल नहीं होंगे। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। आप टूटेंगे या निराशा में नहीं पड़ेंगे। आप हर तूफान से पहले से भी अधिक मजबूत और उज्जवल होकर ऊपर उठेंगे। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें अब भी पकड़ता हूं और हमेशा तुमसे किए गए मेरे वादे सच्चे हैं। और तुम्हारे लिए मेरा प्यार तब भी अटल है जब दुनिया भारी लगती है, यहां तक कि जब पक्षी भी सहन करने के लिए बहुत महान लगता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें इस सब में ले जा रहा हूं। आज यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं कि हर अंधेरा होगा मेरे प्यार और हर लड़ाई की रोशनी में फीका पड़ गया एक जीत बन जाएगी। आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं और आपसे बेहद प्यार किया जाता है। आपके लिए मेरा प्यार क्षण भंगुर नहीं है, यह निरंतर अटूट और अनंत है। मैंने आपको नाम से बुलाया है और आप मेरे हैं।
मैंने आपको अलग कर दिया है और मेरे पास महान योजनाएं हैं कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरी उपस्थिति तुम्हारी ताकत का निरंतर स्रोत है। चाहे तुम कुछ भी सामना करो, चाहे कुछ भी तुम्हारे खिलाफ आए, पता है कि तुम्हें बहुत प्यार किया जाता है और गहराई से प्यार किया जाता है। हर तूफान, हर रात गुजर जाएगा, शोक का मार्ग प्रशस्त होगा और हर दुख खुशी में बदल जाएगा। मुझ पर झुक जाओ और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम चुने गए हो, तुम संरक्षित हो और तुम अत्यंत गहराई से प्यार करते हो। भगवान, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं महसूस करता हूं कि तुम्हारे शब्द मेरे दिल तक पहुंच रहे हैं, मुझे ऊपर उठा रहे हैं, मेरे हर हिस्से को आशा और शक्ति से भर रहा हूं। आप पर और उन वादों पर विश्वास करें जो आपने मेरे जीवन के बारे में कहे हैं। आप मेरे मार्गदर्शक, मेरी चट्टान और मेरा आश्रय है और मैं अब साहस और विश्वास के साथ नवीनीकृत हो गया हूं, एक लौ की तरह जो बुझती नहीं है। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, मैं उसे थामे रहूंगी। हे भगवान, मैं तुम्हारे प्रकाश पर भरोसा करता हूं क्योंकि तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है और मैं जानता हूं कि आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके प्यार पर विश्वास करता हूं जो मुझे आपकी ताकत के साथ हर तूफान में ले जाता है, जो मेरी आत्मा को बहाल करता है जब मैं थका हुआ और खोया हुआ महसूस करता हूं। मैं आपका बच्चा हूं और मैं आपकी बहाली के वादे को मजबूती से पकड़ता हूं। मुझे पता है कि हर आंसू परीक्षण और हानि का क्षण व्यर्थ नहीं है। आप यह सब देखते हैं और आप राख से सुंदरता लाने का वादा करते हैं। जो टूट गया है उसे वापस ले लेंगे और फिर से पूरा बना देंगे। मैं भगवान पर पूरे दिल से विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि आप मेरे लिए तब भी काम कर रहे हैं जब मैं इसे देख नहीं सकता। मैं धैर्य रखूंगा, मैं स्थिर रहूंगा और मैं जब आप कहेंगे कि समय आ गया है तब आगे बढ़ेंगे। मुझे आपके सही समय पर भी भरोसा है जब मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि से कहीं अधिक महान है। आपके पास मेरे लिए भविष्य में आशा देने की एक योजना है और मैं उस योजना के प्रति समर्पण कर देता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ सही हैं। हर घाटी में, हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं जिसे मैं चिल्लाता हूं, इसे अब खुशी के साथ बाहर निकालो। मैं अपने जीवन के लिए आपके उद्देश्य में विश्वास करता हूं। आपके प्रेम में, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है जो कि किसी भी चीज से परे है। मैं कभी भी कल्पना कर सकता हूं। मैं आगे बढ़ूंगा भगवान, क्योंकि आप मेरा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उस रास्ते पर भरोसा है जो आपने पहले रखा है। मैं आपके हाथों में रहकर अपने दिल को शांत रखूंगा, यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं और आप मुझे कभी जाने नहीं देंगे। जब दुनिया का भार बहुत भारी लगेगा, मैं इसे अकेले नहीं ले जाऊंगा। आप मेरी ताकत हैं, मेरी ढाल है। संकट के समय में मेरी हमेशा मदद करने वाली मैं आप पर निर्भर रहूंगी और मैं तेरे सामने विश्राम पाऊंगा। मैं तेरी बाट जोहूंगा हे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तेरी बाट जोहते हैं वे अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर लेंगे। आप मुझे उठा लेंगे, आप मुझे उकाबों के समान पंखों पर उड़ने में सहायता करेंगे और मैं दौड़ूंगा और थकूंगा नहीं, चलूंगा और थकूंगा नहीं। आपके अनंत प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तेरी दया जो तेरी कृपा के लिए हर सुबह नई होती है, मुझे हर दिन सहारा देता है। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है और उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद जिनके बारे में मुझे पता है कि शांति, उपचार की खुशी, बहाल होने का आशीर्वाद और ऐसे अवसर मिलेंगे जो दरवाजे खोलेंगे। मैंने कभी संभव नहीं सोचा था। मैं दर्द के हर पल के लिए संघर्ष करता हूं, एक उद्देश्य, भले ही मैं देख ना सकूं। अब एक दिन मैं पीछे मुड़कर देखूंगा और वह सुंदर कहानी देखूंगा जो आपने मेरे लिए लिखी है और मैं समझूंगा कि भरोसा करना और इंतजार करना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। मैं आपका भगवान हूं और मैं अपना जीवन आपके लिए जीऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं भरोसा करता हूं और मैं इसे बनाए रखूंगा। मेरे साथ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ते हुए तुम पहले ही फिर चुके हो। बहुत सारी अच्छी चीजें मिली क्योंकि आपने विश्वास करने का साहस किया और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं हूं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं क्या देता हूं। आप मुझे अपने पिता के रूप में देखते हैं, अपने भगवान, अपने स्वामी, अपने मित्र, अपने निर्माता के रूप में मुझ पर विश्वास करते रहते हैं। शब्द और मेरे वादे आपके सामने आने वाली चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
विश्वास करना जारी रखें, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए। हर तूफान और हर आशीर्वाद के माध्यम से मुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन करता हूं, आपसे प्यार करता हूं और आपको मजबूत करता हूं। मैं आपका दिल देखता हूं और मैं आपकी इच्छाओं को जानता हूं। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं। जब चुनौतियां मंवाती हैं, तब भी जब आप इसे नहीं देख पाते हैं, तब भी अपने मित्रों को सावधानी से चुनें।